ऋचा, चित्त की वृत्ति पर विशेष चैतन्य आरूढ़ होकर बाहरी सांसारिक विषयों से जुड़ता है। क्या ये तथ्य भगवान कृष्ण के उल्टे पीपल के उदाहरण के सदृश है? क्या हर नई वृत्ति से नया पीपल बनता है? क्या वृत्ति के न रहने पर संसार नहीं रहेगा? और क्या, वृत्ति है तो संसार है। वृत्ति अर्थात वृत्त माने सर्कल। आपके मन के फोकस में जितनी वस्तु होती है उतनी ही चीज का ज्ञान होता है। तो उस फोकस को, उस सर्कल फोकस को हम वृत्त माने सर्कल, वृत्ति जो मन में उठा एक आपका विचार है उसे वृत्ति कहे। तो वृत्ति है तो संसार है, और वृत्ति नहीं तो क्या संसार। मन है तो संसार है, मन नहीं है तो बताओ क्या संसार। मन ही संसार है। इसलिए नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब कहते, मन जीते जग जीत। तुम जीतो अपने मन को, जीत तुम सारा जगत लोगे। और यहां तुम जगत जीतने जाओ, जगत छोड़ो। यहां तो तुमसे तुम्हारी जननी नहीं जीती जाती, तुमसे तुम्हारे माँ बाप नहीं जीते जाते, तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज रहता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं होते। तुम तो अभी उन्हीं को जीत नहीं पा रहे हो। मन क्या जीतोगे? पर मन जीते जग जीत, तो मतलब मन और जगत दो न हुए, मन और जगत तो एक ही हो गए। जीता मैंने मन को, जीत मैंने जगत लिया। एक दूसरे किस्म के पागल होते हैं, कहते नहीं हम तो जगत जीतेंगे। तो कहाँ ग्रीस से निकल आया अलेक्जेंडर, सारे देशों को जीतते जीतते भारत तक आया। कहा मैं भारत जीतूंगा तो पूरी दुनिया जीत लूंगा। जीत ली उसने। ये बड़े बड़े राजा महाराजा इस देश में कितने आए लुटेरे, इस देश को जीतने, इस देश का नामो निशान मिटाने आए। तो लुटेरे बन के राजा बन के बैठ गए। फिर वो कहते हैं ये तो हमारा है, हम इनके नहीं है पर ये हमारा। कहां है वो सब? जिस मिट्टी में बनता है आक्रांता, उसी मिट्टी में मिल गया। एक ऋषि, एक ज्ञानी, वो कहता है संसार नहीं जीतना मुझे, मैं अपना मन जीतूंगा। अब आप मुझे बताइए समझदार कौन? बोलो। मन तो फिर जीता जाएगा, संसार नहीं जीता जा सकता। तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा हट कर ले, तुम उसको नहीं मना सकोगे। बीवी हट कर ले, उसको नहीं मना सकोगे। माँ बाप कोई हट कर ले, उसको नहीं। राज कुछ हट कर ले, उसको नहीं मनाया जा सकता। ये सब हठी लोग हैं यहां पर, और तुम्हारा मन सबसे ज्यादा हठी है। तो जब हठियों की इस दुनिया में किसी हट को तोड़ना ही है तो अपने मन के हट को तोड़ो ना। तो नौवें गुरु साहब कहते मन जीते जग जीत। जीतो तुम अपने मन को, दुनिया की फिक्र मत करो। जिस औरंगजेब ने नौवें गुरु को झुकाने की कोशिश की, दिल्ली में मुलाकात के लिए जब वो आते हैं तो उनकी बात सुन के समझने की जगह उनके ऊपर लगा दी तलवार। इस्लाम कबूल करो नहीं तो मार देंगे। यही दिल्ली की घटना। वो कहते क्यों, हम तुम्हारी ये जिद क्यों माने? उनके उस शिष्यों को पहले मारा, भाई मती दास को, भाई सती दास को। क्रूरता की भी तो हद होती है ना। भाई सतीदास के शरीर पर रुई लपेट दी गई और फिर उसमें आग लगा दी गई, और फिर कहा देखो तुम्हारे इस बंदे का क्या हाल हुआ है। डराया, इस तरह डराया। आरे से जैसे लकड़ी चीरते हैं ना, ऐसे खोपड़ी के ऊपर
आरी रख करके जिस्म को 2 हिस्सों में काट करके फेंक दिया उनके दूसरे शिष्य का। करो इस्लाम कबूल। हट। अंततः चांदनी चौक में पूरी दुनिया के सामने उनका शीश काट दिया गया, पर शीश दिया पर सिर न दिया। सर कटवा लिया पर एक हठी, एक जालिम के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया अपना। इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तुम लोग तो जरा जरा सी बात पर डर जाते हो। सोचो आपके सामने किसी को आरे से चीर दिया जाए, रुई से लपेट के आग लगा दी जाए, तुम एक बार क्या, तुम तो 4-4 बार धर्म परिवर्तन कर चुके होते। पर गुरु साहब ये सब देख करके भी अडोल, अभय, निर्भय, शांत। मूर्ख आदमी की बात को सुन करके हठ की बात कबूल नहीं करी। इतनी हिम्मत कहां से आई? उनके ज्ञान से, उनके त्याग से, उनकी तपस्या से। इसलिए कहा जाता है तो एक बहादुर हिंद की चादर, इस हिंदुस्तान की इज्जत को ढकने वाली चादर का नाम है गुरु तेग बहादुर। कहां से आया बल? मन जीते जग जीत। मन जीता है अपना, शब्दों से नहीं, यथार्थ में करके दिखा दिया कि तुम सर काट सकते हो लेकिन तुम्हारी तलवार मुझको छू नहीं सकती है, क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप हूं। जल्दी ही बहुत साल पहले मैं 9वें महल्ले श्लोक के अर्थ किए थे। अभी कल 9वें महल्ले श्लोक को गाया है। इतने प्यारे हैं वो, इतने प्यारे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा संगीतबद्ध कर देंगे तो अभ्यास में आ जाएगा। थोड़े ही दिन में वो आप तक पहुंच जाएगा। फिर मैं एक बार दोबारा से उन सारे श्लोकों के अर्थ जो है मैं फिर से एक बार कहूंगी, फिर से एक चर्चा रखेंगे इस विषय में। तो चित्त क्या है? आपका चित्त ही संसार है। लेट्स सी, सोचिए, मतलब आप जब फिल्म देखते हैं या टीवी में देखते हैं तो वहाँ आप पेड़, पत्थर, समंदर, आदमी, औरत, हजारों आदमी, हजारों औरतें, आतिशबाजी, बादल, बारिश, धूप, चांद, तारे, स्क्रीन में सब कुछ देखते। क्या वो सचमुच स्क्रीन में है? आप ये सब चीज की बनी पेंटिंग देखते हैं तो वो पेंटिंग में जो कुछ दिख रहा है क्या वहां सचमुच में है? पर एक पेंटिंग को देख के आप कहते हो अच्छा ये राजा है, ये हाथी पर है, ये किले में है, ये किले से नीचे आ रहा है, नीचे सिपाही है, सिपाही के हाथ में भाला है, यहाँ मनुष्य है, नर नारी हैं, वो सब देख रहे हैं, हम फूल हैं, पेड़ हैं। जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे मन से निकल रहा है कि बिना मन के बोल रहे हो सब कुछ? बच्चे थे ना तो एक एक चीज याद की कि ये पेड़ है, ये हरा है, ये पानी है, इसे नदी कहते हैं, ये आकाश है, आसमान भी इसी का नाम है, स्काई भी इसी को कहते हैं, हाँ ये रात है, ये चांद है, ये तारे हैं, ये एक 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 शब्द, जो जो चीज देखी उसका एक नाम आपने सुना, उसको याद कर लिया। याद कर लो, अभी भी नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो बैठ के लगे होते हैं, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे को मैं एक रैपर में चॉकलेट था वो दे रही थी, मैंने उसको पूछा ये कौन सा रंग है, तो वो बोले ब्लू। मैंने कहा नहीं ये ब्लू नहीं है, ये तो पर्पल है। तो थोड़ी देर चुप हो गई लड़की, छोटी बच्ची। फिर थोड़ी देर में मैंने कहा तो फिर कौन सा रंग है इसका? कहती ब्लू। मैंने नहीं पर्पल है। तो उससे सिर हिला दिया हमें। फिर जब उसको रैपर चॉकलेट दे दिया, मैंने फिर से पूछा अच्छा अब बताओ ये कौन सा रंग है? कहती ब्लू।
मतलब तुम बोलते रहो पर्पल, मेरे लिए तो ब्लू। टाइम लगता है। ब्लू और पर्पल का फर्क क्या है, बच्चे को समझने में देर लगती है। अभी थोड़े दिन की बात है, एक सज्जन मुझे बता रहे थे, कह रहे मैं अपने बच्चे को शब्द याद कराने सिखा रहा था। बोले नमक का पैकेट था तो मैंने सामने रखा और मैंने उसको कहा पढ़ो SALT। क्या हुआ? कहती लूण। पंजाबी नमक को लूण बोलते हैं। उन्होंने पढ़ा लो, कहते अब बताओ, इसको मैं कह रहा हूं कि सॉल्ट है, वो कह रही नहीं लूण। एक एक चीज बच्चे को हम सिखाते हैं, भाषा, अल्फाबेट्स, क ख ग, पंजाबी वाला, हिंदी वाला, जैसी जैसी भाषा वो सीखता है, फिर शब्दों के जोड़, फिर वाक्य बनाना, फिर ऐसे लिखना, फिर धीरे 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 आपकी कितनी जबरदस्त वोकैबुलरी बन जाती। अमेरिका में एक कंपटीशन होता है द स्पेलिंग बी, तो 18, 20, 22 अक्षरों के बने हुए शब्द वो बोल देते हैं और कहते हैं अच्छा बताओ, इसको स्पेल करके बताओ, ये कैसे, इसमें क्या अक्षर आए हैं। तो सब कुछ आपके मन में हाथ से डाला गया है, वहीं से पहचान नहीं। इसको हाथ कहते हैं, इसको उंगली कहते हैं। और बच्चा उंगली नाक में डाल लेता है तो माँ हर बार बाहर खींचती, नहीं यहां नहीं डालते, यहां नहीं डालते, वगैरह पापा भी तो डाल रहा है। फिर वो उसको भी डांटती है कि ये क्या करते हो बच्चे के सामने, मत करो, हम उसे सिखा रहे हैं, तुम काहे कर रहे हो। तो सब कुछ क्या बाहर से ही तो भीतर गया है। तो संसार बाहर की मन में है, चित्त ही संसार। तो वृत्ति नहीं रहेगी तो भी संसार नहीं रहेगा योगी का। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध, वो चित्त वृत्ति के निरोध में जोर लगाता है। लेकिन वेदांत कहता है खुली आंख देखो हो सब, सब ही मेरो प्रीतम। मैं खुली आंख जगत देखता हूं, पर उसका मिथ्यात्व निश्चय करके देखता हूं। मुझे आंख बंद करके संसार हटाने की जरूरत नहीं है। खुली आंख देखो संसार, सब ही मेरा प्रीतम।